अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हर घर का फेवरेट टॉपिक है। इनफैक्ट हर घर का हॉट इशू है कि बच्चे आपस में लड़ते हैं तो वालिदैन क्या करें। बच्चे बहन भाई एक दूसरे को मारते हैं। कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। घर के कुछ कवानीन बनाइए और फिर सख्ती से उन पर अमल कीजिए। बच्चा मिसबिहेव करे तो उनकी फेवरेट चीज़ों को रोक दें। कभी रिमोट ना दें, मोबाइल ना दें। असूलों के पीछे कोई लॉजिक भी होना चाहिए। ये नहीं कि अब्बा ने कह दिया तो असूल बन गया। जो असूल बनाए उन पर खुद भी अमल करें। ऐसा नहीं है कि सारा दिन आप टीवी ड्रामा पे बैठे रहें और बच्चों को कहें नहीं आपका ये टाइम नहीं है, अभी आपने टीवी नहीं देखना। तो टीवी की टाइमिंग्स रखें, मोबाइल की टाइमिंग्स रखें और उनको सख्ती से फॉलो करें। लोग कहते हैं कि अगर बच्चों को डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा तो वो बच्चे कैसे होंगे। इस बात को सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। हुकूमतों ने इस्तेमाल किया कि सख्ती करने से लोग ठीक हो जाते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, किसी ने कुछ गलत कर दिया, माँ कहेगी तुम्हारा पापा आएंगे तो तुम्हें सीधा कर देंगे। बच्चे सीधे हो जाते हैं, किसी हद तक दुरुस्त है। सख्ती से लोग ठीक होते हैं। गुस्सा करो तो बात मानते हैं। बच्चे आपकी सख्ती की वजह से राय रास्त पर रहते हैं, लेकिन एक हद तक सख्ती ठीक है। अगर सख्ती हद से ज़्यादा है तो इसकी कीमत फिर ये होती है कि बच्चे से आपका रिलेशनशिप, आपका ताल्लुक तबाह होकर रह जाता है। लॉन्ग टर्म बच्चों को मारना और हमेशा इस खौफ में रखना कि अब्बू आ जाएंगे तो ये करेंगे, अम्मी नाराज़ हो जाएंगी, ऐसा करने से हो सकता है वो बच्चा आपका कहा इसलिए मानता रहे कि उसका अपना करैक्टर अभी बहुत कमज़ोर है। आपने उनकी विल पावर ही मारी हुई है, दिमाग ख़त्म कर दिया है। बच्चे को आपकी ज़रूरत है, मजबूरी है आपके साथ उनका रहना। आप उन्हें कपड़े देते हैं, खाना देते हैं, खिलौने देते हैं, लेकिन जो ही बच्चा अपने पाँव पे खड़ा होगा, उसको कहीं और सहारा नज़र आना शुरू हुआ तो वो बच्चा आपको छोड़ देगा। हमने मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात देखे हैं कि अक्सर माँ बैठी कह रही होती है मेरा एक ही बेटा था, बड़ी मुश्किल से पाला, बड़ी मेहनत की, अब उसकी शादी हुई है तो उसकी बीवी बहुत बुरी है, वो उसको लेकर चली गई। सबको ये लग रहा होता है कि बहुएं बेटों को लेकर चली जाती हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता भी है, कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपका बेटा आपसे तंग आया हुआ है। आपका अपने बेटे से रिलेशनशिप डिस्टर्ब है। पहले उसकी मजबूरी थी, आपके साथ चिपका हुआ था, जो ही मजबूरी ख़त्म हुई दूर हो गया। रही ये बात कि बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, तो एक बात जहन में रखिए कि बच्चे बड़ों की तरह नहीं होते। उनकी लड़ाइयाँ ज़्यादा लंबी नहीं होती। इधर लड़े इधर फ्रेंडशिप हो जाती। बड़े लोग हैं जो कीना रखते हैं और जब मौका मिले फायर बैक करते हैं। बच्चे इस तरह नहीं करते। जैसे छोटी आप बच्चों को अपने रिलेशन डेवलप करने दें। उनको मुख्तलिफ सिचुएशंस में देखा करें कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। बड़ी बहन ने छोटी को धक्का दिया तो छोटी सीखेगी कि मैंने नेक्स्ट टाइम उसका हाथ पकड़ना है। आप सुपरवाइज कीजिए, मॉनिटर कीजिए, ऐसा हिसाब रखिए कि कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन हद से ज़्यादा सेंसिटिव बच्चों के मामले में होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहें। एक फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों का अक्सर जो चीज़ लड़ाई झगड़े का सबब बनती है वो वालिदैन का सिलेक्टिव रवैया है। जैसे अक्सर वालिदैन कहते हैं कि जो मेरा बड़ा बेटा है बड़ा ही अच्छा है, छोटा वाला तो बड़ा ही ज़िद्दी है, छोटी बेटी हमेशा फर्स्ट आती है, और छोटी को कहते हैं बड़ी को देखा है इस तरह पढ़ा करो। हम इरादी और गैर इरादी तौर पर बच्चों को कंपेयर करने लगते हैं, उनका मुआवजना एक दूसरे से करते हैं और बच्चों के दरमियान कैटेगरीज बनाना शुरू कर देते हैं। इस वजह से बच्चों के दरमियान एक जेलसी डेवलप होती है। और जिस मारपीट का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी बुनियाद ये भी हो सकती है कि एक बच्चे को आपने दूसरे बच्चे पर फोकियत दी है। आप हर वक्त एक या दो दूसरे बच्चे की तारीफ़ करते रहेंगे तो दूसरा जेलस होगा। उसको जैसे ही मौका मिलेगा वो उसको किसी न किसी तरीके आपके सामने डाउन करने की कोशिश करेगा या मारेगा। जिस बच्चे को देखिए हम दूसरे पर फोकियत दे रहे हैं वो भी जेन्युइन बुनियाद पर नहीं देते। आपने किसी को आला दर्जे पर इस बात पर कभी फायज़ नहीं किया कि उसका इखलाक अच्छा है। इखलाक के मैदान में हमें बच्चों का कंपटीशन रखना चाहिए। हम उनके सब्जेक्ट्स में कंपटीशन रखते हैं। मैथ्स में 10 में से 10 आए, तुम्हारे क्यों नहीं आए। देखिए बच्चों का डिफरेंट कैलिबर होता है। किसी का मैथमेटिक्स अच्छा होता है, किसी की साइंस अच्छी होती है। बच्चों का कभी मुआवजना ना करें। बच्चे का कभी किसी से मुआवजना हो नहीं सकता। बच्चे को उसकी अपने ही साथ मुआवजना करें कि बेटा पिछले साल आपने इतने नंबर लिए थे, अब आपके इतने कम है, या मेरा बेटा देखो पहले से इम्प्रूव किया। हर बच्चे का उसकी अपनी ज़ात से मुकाबला है, कभी उसका किसी दूसरे से, किसी कज़न से, किसी फ्रेंड से मुकाबला नहीं है। अक्सर कज़न्स इसीलिए भी जेलस हो जाते हैं कि आपका बचपन में उनके पेरेंट्स ने मुकाबला किया होता है आपके साथ।
दूसरा, जब बच्चे खेल रहे हों तो आप उनके साथ खेला करें, ख़ासकर छोटे बच्चों में कभी लूडो कभी कैरम। जब आप उनके लेवल पे आएंगे तो आपका एक रिलेशनशिप डेवलप होगा, बच्चे अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले तो उनकी लड़ाइयाँ खेलते वक्त की ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा, वो लर्न करेंगे कि मामा पापा को खुश रखना है ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके मिजाज को समझेंगे, फिर आपके मिजाज के मुताबिक रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, बड़ी ज़रूरी याद रखने की, ये है कभी बच्चों को थप्पड़ ना मारें और ना इंसल्ट करें दूसरों के सामने। बच्चों के करैक्टर्स तबाह हो जाते हैं, ये बहुत मनफी रवैया है। अपने ड्रामों की दुनिया से, अपनी मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलें और अपने बच्चों को टाइम दें। आप अल्लाह के सामने जवाब दें, ये जिम्मेदारी आप पर अल्लाह ने डाली है। शादी सिर्फ ये नहीं है कि दो लोगों की शादी होगी अब एंजॉयमेंट शुरू, जी नहीं। दो लोग मिल के एक अदारा जिसको घर कहते हैं उसकी बुनियाद रखते हैं। समझिए एक फैक्ट्री है जहाँ से आपने बच्चे पैदा करने हैं और अच्छे बच्चे पैदा करने हैं। आप अल्लाह के सामने जवाब दें हैं, और आपकी जितनी अच्छी उनकी तरबियत करेंगे उतने आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स कम आएंगे और आप एक हेल्दी फैमिली को पैदा कर सकेंगे। अल्लाह ताला हम सबको ही अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की तौफीक दे। बच्चों से प्यार मोहब्बत का रवैया रखें, फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए। बच्चे जब आपके फ्रेंड्स बनते हैं ना तो घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। जो घर के असूल बनाए हुए उन पर खुद भी अमल करें और बच्चों को भी कराएँ। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की तौफीक दे और हमारे घरों का एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और हेल्दी हो। आमीन।